तो दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। समसामयिक बिंदुओं की श्रृंखला में आज का हमारा जो बिंदु है, टॉपिक है, वो है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और पार्क, पार्क का मतलब ये घूमने फिरने वाला पार्क नहीं है, अपितु लगभग 1000 एकड़ का एक ऐसा जो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपको बहुत सारी टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती है, वीविंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, शर्ट्स की, आपकी डाइंग हो गई, मतलब ये एक धागे से और एक नया फैशन जनरेट करना और उस फैशन को फॉरेन में निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। कहीं न कहीं हमारी जो एक्सपोर्ट की पावर है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, और जो अभी तक जिन क्षमताओं का हम टेक्सटाइल सेक्टर में यूज़ नहीं कर पाए हैं, उनका विकास करने के लिए पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश के धार जिले में सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इसकी नींव रखी है। देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोल गांव में, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला या जो शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वो कहाँ पे किया गया है? भैसोल गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। सबसे पहला 7 पार्क बनाए जाने हैं, उनमें से पहला पार्क आधारशिला रखी गई है भैसोल गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। पीएम मित्र योजना। अब पीएम मित्र योजना, मित्र, इसमें ये हिंदी वाला मित्र नहीं है, ये इंग्लिश वाला मित्र है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मित्र का क्या फुल फॉर्म है? पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको। पीएम मित्र में मित्र का मतलब क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये कब प्रारंभ हुई थी योजना? तो 2021 में ये योजना प्रारंभ हुई, और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की योजना है। ये आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि टेक्सटाइल संबंधी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, उनको एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के नीचे लाके एक बड़े भूभाग में इंटीग्रेट करना, जहाँ पे आपके जैसे जो भी प्रोसेसिंग होती है, स्पिनिंग हो गई, वीविंग हो गई, डाइंग हो गई और प्रिंटिंग हो गई, ये सभी की सभी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे आपको उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इससे क्या होगा? जब सभी फैसिलिटीज़ बिना रुकावट के अगर एक ही स्थान पे मौजूद रहेगी, उपलब्ध रहेगी, तो निश्चित तौर से निजी निवेश, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स जब इन्वेस्ट करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी होगी तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार मिलने से क्या होगा? एक तो हमारी बेरोजगारी दर कम होगी और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी से सस्ते और टिकाऊ और वर्तमान फैशन के अनुसार अगर कपड़े बनाते हैं और निर्यात करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, और भारत क्या बन सकता है? इसका उद्देश्य है अल्टीमेटली भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने का है, वैश्विक टेक्सटाइल का हब बनाना है। पीएम के 5F विजन से प्रेरित है। ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम के 5F विजन, जब भी हम मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के बारे में, तब ये 5F विजन, ये जरूर हमारी जो है राइटिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ये शामिल होना चाहिए। 5F विजन क्या होता है? अब इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, खेत होता है, सबसे पहले कपास उगाते हैं, कोई भी रेशा, कपास कहाँ उगता है? फार्म के अंदर। फार्म से क्या निकलेगा? फाइबर निकलेगा, रेशा निकलेगा। उस रेशे से क्या, रेशा कहाँ पे जाएगा? रेशा जाएगा फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर। फैक्ट्री से क्या होगा? फैक्ट्री से बनेगा वो कपड़ा, मतलब आज के फैशन के अकॉर्डिंग जो कपड़ा बनेगा वो फैशन। और फैशन कहाँ पे जाएगा? फॉरेन में। हमारे भारतीय संस्कृति का जो फैशन है वो कहाँ पे जाएगा? फॉरेन में। जो कपड़ा है वो कहाँ पे जाएगा? फॉरेन में। तो 5F कौन कौन से हो गए? सबसे पहले फार्म का फाइबर फैक्ट्री में, फैशन, फैक्ट्री से क्या निकला? फैशन कहाँ चला गया? फॉरेन के अंदर। फॉरेन में क्या गया था? फैशन कहाँ से निकला था? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में क्या आया था जिससे फैशन बना था? फाइबर।
और फाइबर कहाँ से आया था? फार्म से, खेत से। तो 5F एक अच्छा जो है आपके वजन रख सकती है, आपके वजन जो है आपको वजन पैदा करेगी आपके आंसर में 5F। इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो अवधि है 2021-22 से 2027-28 तक। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट जी। तो इसकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि पीएम मित्र की अवधि क्या है 2021-22 से 2027-28 तक। इसका जो क्रियान्वयन है वो एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से किया जाएगा, और इसका जो स्वामित्व है वो एक तो सेंटर के पास और एक स्टेट दोनों के पास संयुक्त रूप से रहेगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है? स्पेशल पर्पज व्हीकल वो होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे कि टेक्सटाइल, हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में टेक्सटाइल के बारे में। तो टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल जो सेक्टर है, इस टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी जिस भी तरह की प्रोसेसिंग की जानी है, वीविंग की जानी है, डाइंग की जानी है, वो उसके पास स्पेशलाइजेशन है, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, वो उसके लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाएगा, फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्पेशल पर्पज व्हीकल। जब भी सरकार फंडिंग करेगी जिसका स्वामित्व उसका स्वामित्व किसके पास रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जमीन दे रही है अपनी। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों रहेगा? 1000 एकड़ जमीन जो कि एक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को लगाने के लिए चाहिए, वो कौन दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। और फंडिंग कौन कर रही है? फंडिंग का एक बड़ा पार्ट जो दे रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और उसके लिए उन्होंने बनाया एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक विशेष उद्देश्य के लिए व्हीकल बनाया है। वो एसपीवी ही सब कुछ अवेलेबल करवाने का काम करेगा, उसका गार्जियन एज ए पीएम मित्र का गार्जियन रहेगा। कितने पार्क स्थापित किए जाने हैं? तो 7 स्थानों पर ये पार्क स्थापित किए जाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि किन स्थानों पर पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया गया है। अब आपको 3 पार्क के नाम याद होने चाहिए, जब जाके आप चौथा एलिमिनेट कर पाएंगे। सबसे पहला वारंगल तेलंगाना के अंदर, कलबुर्गी कर्नाटक के अंदर, नवसारी गुजरात के अंदर, विरुद्धनगर तमिलनाडु के अंदर, धार मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे शिलान्यास हो चुका है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, और अमरावती महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात उठती है कि आखिरकार क्या किसी भी जगह पे हम ये पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर सकते हैं क्या? यह इनकी कोई पात्रता है या कोई चयन संबंधी कोई मापदंड है? सबसे पहला, स्टेट को अपना प्रस्ताव देना होगा कि आप आइए और हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क स्थापित कीजिए। स्टेट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से होगा, और स्पेशल पर्पज व्हीकल का जो स्वामित्व होगा वो स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका रहेगी? वो प्रस्ताव देती है कि आप आइए और हमारे यहाँ पे पीएम टेक्सटाइल पार्क स्थापित कीजिए। एक स्टेट गवर्नमेंट को 1000 एकड़, मिनिमम 1000 एकड़ का निर्विवादित भूखंड देना होगा। निर्विवादित का मतलब उसमें कोई स्वामित्व संबंधी उस जो जमीन है, इतना बड़ा भूमि का भूखंड मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार के नॉर्म्स में यह है कि किसी तरह का कोई भू स्वामित्व का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में भू स्वामित्व का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकार क्या देगी? मिनिमम, कम से कम न्यूनतम 1000 एकड़ का निर्विवादित भूखंड देगी। राज्य जो है, राज्य की अनुकूल और स्थिर वस्त्र नीति भी होनी चाहिए। जो उसकी टेक्सटाइल पॉलिसी है वो भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। तो राज्य के लिए 3 तरह के पैमाने हो गए। सबसे पहले वो प्रस्ताव देगा, दूसरा 1000 एकड़ की निर्विवादित भूखंड उसको गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अवेलेबल कराएगा, और जो स्टेट है उसकी अनुकूल और स्थिर टेक्सटाइल पॉलिसी होनी चाहिए। पीएम मित्र पार्क कैसे हो सकते हैं? क्या ग्रीन फील्ड ही हो सकते हैं या ब्राउन फील्ड ही हो सकते हैं? आरएस के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि कोटा में शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जो है शिलान्यास उसका हो चुका है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें शुरुआत बिल्कुल जीरो से शून्य से शुरू होता है, वो होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि ऑलरेडी कोई हमारे पास उपक्रम एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी हमारे पास कोई जो कारखाना है या जो एंटरप्राइज है, हमारा पीएसयू है, वो लगा हुआ है, लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, वो बीमार हुआ है, वो घाटे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है।
तो हम उसको पुनरुद्धार करेंगे, उसको पुनर्जीवित करेंगे, तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया। वो कौन सा हो गया? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। मतलब किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई एड ऑन करना ब्राउनफील्ड कहलाएगा। और ग्रीन का मतलब बिल्कुल नया, जहाँ पे कुछ नहीं था, हमने जीरो से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और ऑपरेट किया और हमारा प्रोजेक्ट पूरा किया, वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहलाएगा। अब देखिए इससे लाभ क्या क्या है। सबसे पहला लाभ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। जहाँ पे भी ये लगेगा वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। सारी की सारी फैसिलिटीज़ अगर हम एक ही जगह उपलब्ध करा दें तो लॉजिस्टिक्स, जो आवागमन परिवहन, उसकी लागत कम हो जाएगी। ओके। और सरकार चूंकि अभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर दे रही है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का इसमें पर्यावरण अनुकूल जो तकनीकें हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से भी हम उसके फ्रेंडली जो है वेज ढूंढ पाएंगे, उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जब इतने बड़े पैमाने पर जब निवेश किया जाएगा तो जो नए हैं, जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो जरूर आएंगे। और प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तभी तो रोजगार बढ़ेगा। इसका फायदा क्या है? निवेश आकर्षित करना, एफडीआई प्रवाह में वृद्धि। 70,000 करोड़ का निवेश और 20 लाख रोजगार अवसृजित होने की उम्मीद है। पीएम मित्र पार्क, जो 7 पीएम मित्र पार्क हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट और 20 लाख रोजगार, 20 लाख लोगों को रोजगार और 70,000 करोड़ रुपए का निवेश ये जनरेट कर सकते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का तो निवेश और 20 लाख लोगों को रोजगार। कितना सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई, इसके क्रियान्वयन में क्या कोई बाधाएं भी है, कोई चुनौतियां भी हैं, कोई हर्डल्स भी हैं? बिल्कुल है। इसकी जो नॉर्म्स हैं उनमें मिनिमम 1000 एकड़ का निर्विवादित भूखंड मांगा गया है राज्य सरकारों से। 1000 एकड़ का निर्विवादित भूखंड अपने आप में एक चुनौती है मिलना, कि 1000 एकड़ जो कि सरकार के स्वामित्व में हो और वो इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। अगर भूमि अधिग्रहण करना होता है तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है कि प्रचलित लागतों पर जिसकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है वो उस मुआवजे को स्वीकार नहीं करता है, फिर कोर्ट केस हो जाता है, स्टे आ जाता है। तो कई सारे कानूनी पेचदाव देखने को मिलते हैं इसमें। दूसरा है निजी निवेश। निजी निवेश कैसे? निजी निवेश क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा। सरकार भी इसमें अपना जो है अंशदान करेगी और प्राइवेट प्लेयर भी इसमें अपना अंशदान करेगा। अगर प्राइवेट प्लेयर्स पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते हैं तो इस प्रोजेक्ट का आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। जब इतने बड़े पैमाने पर हम जो करेंगे, जैसे राजस्थान में देखें कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे बांडी, सूखड़ी नदी, इनमें जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है उसको बहाया जा रहा है और नदियाँ मृत होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस पहलू का भी ध्यान रखना होगा कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े पार्क जो स्थापित किए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं, इनसे जो निकलने वाला कचरा है, इनसे जो होने वाला प्रदूषण है, उसका निर्धारित मानकों के अनुरूप निपटान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमारी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो भी सार्थक हो और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान भी नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा विकास से ज़्यादा विनाश को आमंत्रण दे दें। तो आई होप पीएम मित्र पार्क जो है आपको समझ आ गया होगा। इसके जो नॉर्म्स हैं प्लस 5F जो स्ट्रेटजी हैं, पीएम मित्र की फुल फॉर्म है, और ये जो 7 स्थान जहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, एक बार वापस से रिपीट कर लीजिए। विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ऐसे ही और समसामयिक मुद्दों के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।